वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डीआर मैथ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना का प्रश्न 1 से 4 इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न इसका एक है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यानी उसका वेतन 10% बढ़ता है। यदि उसका नया वेतन यानी 10% वृद्धि के बाद में 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी इसका मूल वेतन जो पहले वेतन था वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वृद्धि लिखेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया गया है वृद्धि वृद्धि दी गई है 10% और हमें दिया गया नया वेतन। तो हम लिखेंगे चूंकि एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। चूंकि यानी दिया हुआ है नया वेतन, अगर हम नए वेतन को क्या मानेंगे, जब प्रतिशत दी हुई हो तो हम 100 के रूप में मानेंगे। प्रतिशत होगी तो क्या मानेंगे 100 के रूप में। अब 10% की वृद्धि होगी तो नया वेतन कितना हो जाएगा 100 रुपये, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये बढ़ गए तो नया वेतन हो जाएगा 110 रुपये। नया वेतन कितना हो जाएगा 110 रुपये। चूंकि नया वेतन 110 रुपये तो मूल वेतन कितना हो जाएगा 100 रुपये। यानी पहले उसका वेतन 100 रुपये था और 10% की वृद्धि के बाद में हो जाएगा 110। केवल इस एक पंक्ति को आपको समझना है। वृद्धि दी गई है तो उसको बढ़ा के लिखना है। कमी दी गई है तो हम अगर 10% की कमी होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते 90 लिखते। कमी में घटा के वृद्धि में जोड़ के लिखेंगे। तो मूल वेतन कितना होगा 100 रुपये। 100 रुपये मूल वेतन होगा तभी उसका 10% वृद्धि भी कितना होगा 110। अब ये एक पंक्ति के बाद में अगली पंक्ति सेम होगी। आपको ये लिखना है नया वेतन। अब जहां हमने 110 रुपये लिखा तो हम 1 रुपये का ज्ञात करेंगे पहले। अगर नया वेतन 1 रुपये होगा तो मूल वेतन, तो जब भी आप 1 का ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना है, ये 100 लिखेंगे और इसके नीचे ये 110 लिख देंगे बटा में। यहां जो भी संख्या आएगी 1 का ज्ञात करने के लिए बटा में आ जाएगा 110 रुपये। ये इसका हो जाएगा मूल वेतन। और अब जो हमें वेतन दिया गया है प्रश्न में आपको दिया गया 1,54,000। तो नया वेतन कितना दिया गया है 1,54,000 लिखेंगे। नया वेतन 1,54,000 रुपये तो मूल वेतन, यानी जब नया वेतन 1,54,000 रुपये होगा तो मूल वेतन कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, ये वाली संख्या हम ऐसे कैसे लिख देंगे 100/110 गुणा। अब ये वाली संख्या यहाँ गुणा में लिखना है आपको। यह हर प्रश्न में ध्यान रखेंगे आप। 1,54,000 यहाँ इसको हम काट के भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ काट लेंगे, कोई बात नहीं, 0 से 0 काट लेंगे। अब क्या करेंगे, 11 का इसमें भाग जा रहा है तो भाग देंगे। तो 154 में 11 का भाग देखेंगे 15 में जाएगा 11 का भाग एक बार, और फिर 4 बच गए 44 में 4 बार, और ये 00। यानी 154 में हमें 11 का भाग दे तो 14 आ गए और ये 2 जीरो रह गए तो हम ये लगा दिए, यानी 1400। अब क्या करना है आपको, 100 को 1400 से गुणा करना है। यानी 14 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 14 और 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, 4 जीरो यहां लगा देंगे। तो कितने बन गए 1,40,000 रुपये। तो जब नया वेतन 1,40,000 रुपये होगा, वो 1,54,000 रुपये होगा तो मूल वेतन कितना होगा उस समय उसका 1,40,000 रुपये। प्रश्न नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति ही चिड़ियाघर गए। तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। रविवार को भी व्यक्ति ज्यादा गए, सोमवार को कम गए, तो सोमवार को कितने कम गए उसका हमें प्रतिशत निकालना है, कितनी कमी हुई है। तो सबसे पहले हम जो दिया गया वो लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया गया रविवार को, तो लिखेंगे रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति।
तो रविवार के दिन छुट्टी होती है तो ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं। कितने व्यक्ति गए थे? 845। फिर लिखेंगे सोमवार को। सोमवार को सेम ये लाइन लिख देंगे, चिड़ियाघर गए व्यक्ति। तो सोमवार को कितने गए? 169, 169। अब यहाँ पे कमी पूछेगी हमें, तो कितनी कमी हुई है यहाँ पे? तो हम लिख देंगे कमी बराबर ये 845 माइनस 169। तो क्या करेंगे? 845 में से 169 घटाएंगे तो हमें कमी मिल जाएगी। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, फिर यहाँ बच गए 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। तो 676 व्यक्तियों की कमी हुई है सोमवार को। अब इस कमी को हमें बदलना है प्रतिशत में, यही आपको समझना है। तो हमें क्या याद करना है? कमी प्रतिशत, यानी कमी का कितना प्रतिशत हुई है जो कमी। तो इसको समझना है। जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत हो, कमी प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, तो क्या करना है? जितनी भी कमी, लाभ, हानि, वृद्धि है उसको ऊपर लिखेंगे 676 बटा में पहले कितनी संख्या थी। शुरू में जो संख्या होगी बटा में वो आएगी। शुरू में कितनी संख्या थी? 845। तो ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे 845। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 लगाएंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो 845 और इस 100 में हम इसको 5 का, दोनों में क्या जा रहा है? 5, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो दोनों में 5 का भाग देके इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। अब आपको 5 का भाग देना है 845 में। तो 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार, फिर बच गए 3। 34 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार, फिर बच गए 4, और 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 बार। तो हमने क्या किया? 845 में 5 का भाग दिया, तो आप भाग देके देख लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 169, 169 आ जाएगा। अब इसको और हल करने के लिए 676 और 169 में और भाग देके हल कर लेंगे। तो 676 में हम और 169 में 13 का भाग देंगे, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। तो इन दोनों में 13 का भाग दे लेंगे सरल करने के लिए। तो 169 में 13 का भाग देंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। अब 676 में 13 का भाग देंगे तो 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 बार में 65। फिर कितने बच गए? 2, और 26, 26 में जाएगा 2 बार, यानी 52 बार। 676 में 13 का भाग दिया तो कितने आ गए? 52। अब आपको क्या करना है? 52, अब 13 का भाग और जा रहा है 52 में, थोड़ा इसको नीचे हल कर लेंगे, समझ में आ जाए आपको। ये 52 बटा में 13 और गुणा 20 और ये प्रतिशत। अब 13 का भाग कितने बार जाएगा 52 में? 4 बार। अब 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 80। तो उसमें कितनी कमी हुई है? 80% की कमी हुई है। जो मैंने कैलकुलेशन की वो आपको समझना है। 676 बटा 845 गुणा 100। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमने 5 का भाग दिया, दोनों में 5 का भाग जा रहा था। 100 और 845 में 5 का भाग दिया। 100 में 5 का भाग देंगे 20, और 845 में 5 का भाग देंगे तो 169। फिर हमें लगा 169 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग है तो इसमें 13 का भाग जा रहा है, जाएगा। तो 169 में 13 का भाग 13 बार जाएगा, और 676 में 13 का भाग हम देंगे तो 52 आएगा। डायरेक्ट आप 169 का भी दे सकते थे 676 में। अब 52 और 13 में तो हम जानते 13 चौक 52, 4 बार जाएगा। 4 को 20 से गुणा किया तो 80% की कमी हुई। प्रश्न संख्या 3, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार है, वो 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो हमें ज्ञात करना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो प्रश्न में दिया गया 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है?
80 वस्तुएं, तो 80 वस्तुओं का मूल्य, तो प्रश्न में दिया गया हमें, चूंकि प्रश्न में दिया गया 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 80 वस्तुओं का? 2400 रुपये। हमें निकालना है एक वस्तु का, इसीलिए ये चूंकि का चिन्ह है, इसीलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2400 में 80 का भाग दे देंगे, 2400 और बटा में ये वाली संख्या आएगी, पहले सवाल में हमने बताया था, 0 से 0 काट लेंगे, 8 का भाग 24 में देंगे तो 3, 0 है तो 0 लगा देंगे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 30 रुपये, यानी एक वस्तु को 30 रुपये में खरीदा जाता है। तो बेचा गया मूल्य। अब प्रश्न में दिया गया लाभ, लाभ कितना दिया गया है, 16% का। अब क्या करेंगे, हम इस 30 का 16% निकालेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एक ही नियम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका लाभ ज्ञात करके विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट लाभ ज्ञात कर लेंगे। 16% है किसका, 30 का, तो 30 गुणा 16/100, इसका डायरेक्ट लाभ ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0 काट लेंगे, 16 को 3 से गुणा किया, 16 तिया 48 बटा में 10, 48 में 10 का भाग दिया तो 4.8 रुपए का उसको लाभ होगा एक वस्तु पे। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेचेगा, खरीदी। अब विक्रय मूल्य का सूत्र होगा, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या सूत्र होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का, 30 रुपए एक वस्तु का, और लाभ हुआ उसको 4.8 का। तो 30 में 4.8 जोड़ेंगे तो 30 और 4 34.8 रुपए एक वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। प्रश्न संख्या 4, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए। एक वस्तु का मूल्य था 15,500 रुपये और उसकी मरम्मत करने में उसको 450 रुपये खर्च हुए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य यानी कितने में बेचेगा, बेचा गया मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य लिखेंगे हम, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य दिया गया है 15,500 रुपये, और ये वस्तु थी और साथ में इसकी मरम्मत पर खर्च, तो इसकी वस्तु की मरम्मत हुई, उसमें खर्च हुई मरम्मत पर खर्च। तो मरम्मत पर खर्च हुए 450 रुपये। अब इसका जो क्रय मूल्य होगा, वास्तविक जो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु के मूल्य में खर्च भी, ये मरम्मत पे जो खर्च हुआ है ये भी जुड़ जाएगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 15,500 प्लस 450, तो ये हो जाएंगे 15,950, 15,950। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 15,950। अब हमें ज्ञात करना है उसका विक्रय मूल्य। कब ज्ञात करना है, लाभ 15% में। तो लाभ दिया गया इस पे 15%, तो हम इस क्रय मूल्य तो इसको हम 15% निकालेंगे। लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य दिया हो तो हम डायरेक्ट निकालेंगे लाभ। कैसे निकालेंगे, 15,950 गुणा 15 बटा में 100, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, बटा 100, 15,950 गुणा 50 और बटा में 100 लगा देंगे, 0 से 0 काट लेंगे। अब क्या करेंगे, क्या बच गया यहाँ पे, 1,595 गुणा 15। अब 10 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 10 का भाग देंगे तो या काट भी सकते हैं, 15 और 10 को
थोड़ा सरल कर लेंगे। और सरल करने से अच्छा हम 15 से गुणा कर लेंगे। 10 का भाग देना आसान है क्योंकि जीरो लगा देंगे पॉइंट के बाद में। तो यहाँ हम गुणा करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ गुणा कर लेंगे। 5 का भाग 5 और 25 हासिल 2, 9 पंजे 45, 2 47 हासिल 4 और 15 5 75, 75 और 4 79। फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या की 5951 जोड़ लेंगे इसको। 5 7 4 12, 9 9 18 19, 8 5 13 और ये 2 कितने आ गए 23,925। तो यह हम लिख देंगे 23,925। हमने क्या किया 1595 को 15 से गुणा किया तो आ गए 23,925। अब बटा में 10 है। अब 10 का क्या हमें भाग देना आसान हो जाएगा। भाग देने के लिए क्या करेंगे एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 23925 लिखा और 21 से एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया लाभ 2,392 रुपये 50 पैसे का उसको लाभ होगा। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का भी हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है 15,950। 15,950 प्लस में क्या जोड़ देंगे जो लाभ है 2,392.5। अब इसको जोड़ के लिख देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18,342.50 यानी 5 रुपये। 18,342.5 रुपये का उसको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी इतने रुपए में उसको बेचेगा वस्तु को।